उसके बाद एक बार जो लिख लिया गया और जो तय हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसी को करना चाहिए, उसमें फिर कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जब सिनेमा किसी विचार को जन्म देता है तो वह महज एक कला का माध्यम नहीं रहता, वह एक आंदोलन बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है फिल्म फुले की, जिसने न सिर्फ पर्दे पर क्रांति की चिंगारी जलाई, बल्कि देश भर के दर्शकों के दिलों में उम्मीद और आत्मचिंतन का दीप भी प्रज्वलित कर दिया। यह फिल्म अब केवल एक सिनेमाई अनुभव नहीं रही, यह एक ऐसी पुकार बन चुकी है जो सदियों से दबे सहमे लोगों की आवाज बनकर उभरी है। और इस पुकार को सुनने वाले लाखों लोगों में शामिल थे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिनकी आंखों में फिल्म देखने के बाद आंसू थे। उनके शब्दों में एक गूंज थी जिसमें बीते जमाने की पीड़ा और वर्तमान की उम्मीद दोनों ही समाहित थीं। जब फुले को लेकर विवादों की आंधी उठी थी, तब भी अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब उन्होंने ये फिल्म थिएटर में बैठकर देखी तो उनका मौन टूट गया। उन्होंने कहा, मैंने इस कहानी को पहले पढ़ा था, जानता था इसकी गंभीरता को, लेकिन जब इसे पर्दे पर देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, उनके लिए यह एक जीवन का पुनर्पाठ था। एक ऐसा पाठ जिसमें समाज की वो परतें खुलती हैं जिन्हें सदियों से अनदेखा किया गया, अनसुना किया गया। आज जब हर ओर ग्लैमर, मसाला और हाई फाई विजुअल्स का बोलबाला है, तब एक ऐसी फिल्म का आना जिसमें कोई बड़ा सितारा नहीं, कोई भव्य सेट नहीं, लेकिन फिर भी यह सीधे दिलों को छूती है, अपने आप में एक क्रांति है। फुले की कहानी भले ही सदी पुरानी हो, लेकिन इसके सवाल आज भी जिंदा हैं। सावित्रीबाई फुले का स्कूल जाना, उनके हाथ में स्लेट और चेहरे पर डर, यह सीन आज की कई लड़कियों की सच्चाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब समाज खुलकर रोकता था, आज चुप रहकर माहौल बनाता है जिससे बेटियां खुद ही डरने लगती हैं। जब अमिताभ बच्चन ने यह फिल्म देखी तो उन्हें अपना पुराना दौर याद आया। वह दौर जब सिनेमा मनोरंजन से बढ़कर एक सामाजिक आंदोलन होता था, जब हिंदुस्तान की कसम, देश प्रेम और अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों जैसी फिल्में नायक नहीं बल्कि संदेश बनकर उभरती थीं। उन्होंने कहा कि फुले को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि भारतीय सिनेमा में अब भी वह ताकत है जो समाज को झकझोर सकती है, उसे सोचने पर मजबूर कर सकती है। उनके अनुसार फुले एक फिल्म नहीं, एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हर वह व्यक्ति अपना चेहरा देख सकता है, जिसने कभी अन्याय सहा हो या चुप रहकर किसी का अन्याय देखा हो। लेकिन यह फिल्म अपने रास्ते में अकेली नहीं थी। इसे कई बार रोका गया, कई सीन हटाए गए, सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। इसकी रिलीज डेट 18 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी गई। मगर इन तमाम रुकावटों के बावजूद जब यह थिएटर में आई तो जैसे दर्शकों के दिल में कुछ टूट कर जाग गया हो। तालियों की गूंज, सीटियां नहीं, सराहना की शांति इस फिल्म को मिली। फिल्म को देखकर लोग खड़े हो गए। यह इज्जत थी उस सच्चाई की जिसे इतने सालों तक नजरअंदाज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई भले ही चौंकाने वाली ना हो, लेकिन इसका असर हर उस दिल पर पड़ा है जो अपने अंदर सवाल लेकर जीता था। यह फिल्म उन्हें जवाब देती है। यह फिल्म उन्हें बताती है कि बदलाव सिर्फ किताबों का विषय नहीं, वह पर्दे से भी हो सकता है। अमिताभ बच्चन ने जिस भाव से इस फिल्म को देखा, वह सिर्फ एक अभिनेता का भाव नहीं था, वह एक जागरूक नागरिक का भाव था। उन्होंने कहा, अगर सिनेमा समाज को बदल नहीं सकता तो फिर वह केवल शोर है, लेकिन फुले शोर नहीं, सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जिसमें हर दर्शक खुद की आवाज सुन सकता है। अमिताभ बच्चन का यह बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि वे भी उस भाव से जुड़े हैं। कई युवा लड़कियों ने वीडियो बनाकर कहा कि वे पहली बार खुद को इस देश के इतिहास में शामिल महसूस कर रही हैं। कई लड़कों ने कहा कि अब उन्हें समझ आया कि समानता का मतलब क्या होता है। और शायद यही इस फिल्म की असली जीत है। यह हमें हमारे भीतर झांकने पर मजबूर करती है। यह हमें बताती है कि बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे ही अंदर से जन्म लेता है। सावित्रीबाई का डर, उनके संघर्ष और फिर उनका साहस, यह केवल एक महिला की कहानी नहीं है, यह हर उस स्त्री की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ी है, चाहे वह घर में हो, स्कूल में हो या समाज में। फुले में दिखाया गया है कि जब एक महिला आगे बढ़ती है
तो वह अकेले नहीं चलती, वह पूरी पीढ़ी को अपने साथ लेकर चलती है। और यह बात अमिताभ बच्चन ने बड़े गर्व से मानी। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस सिनेमा का हिस्सा रहा हूं जो बदलाव की बात करता है, और मुझे और भी गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी ऐसी फिल्मों को देख रही है, सराह रही है। अमिताभ बच्चन का यह बयान न केवल फिल्म को बल देता है, बल्कि एक उदाहरण भी पेश करता है कि कैसे जिम्मेदार कलाकार समाज को दिशा दे सकते हैं। जब एक अभिनेता अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल सच्ची कहानियों को उठाने में करता है, तब वह सिर्फ कलाकार नहीं रह जाता, वह एक योद्धा बन जाता है। और यही उन्होंने साबित किया। फुले को देखकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ऐसी फिल्में अब भी बनेंगी? क्या ऐसे सिनेमा को भविष्य मिलेगा? और जवाब है हां। अगर दर्शक जागरूक हैं, अगर कलाकार ईमानदार हैं, तो सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं रहेगा, वह परिवर्तन का साधन बनेगा। इस फिल्म ने यह साबित किया है कि भले ही इसके पास करोड़ों का बजट ना हो, भले ही यह मल्टी स्टारर ना हो, लेकिन अगर इसकी आत्मा सच्ची है तो यह हर दिल तक पहुंच सकती है। जब अमिताभ बच्चन थिएटर से निकले तो उन्होंने एक बात और कही, सिनेमा एक पुल है जो बीते कल को आज से जोड़ता है और आज को भविष्य से। अगर हम इस पुल को मजबूत बनाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी रास्ता नहीं भटकेगी। यह बात आज के दौर में और भी जरूरी हो जाती है, जब अधिकतर फिल्में केवल कमाई की दौड़ में शामिल हैं। फुले जैसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि सिनेमा का असली उद्देश्य क्या होता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि फुले ने न केवल इतिहास को जिंदा किया है, बल्कि वर्तमान को नई दिशा भी दी है। और जब इस फिल्म की कहानी ने अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार को भावुक कर दिया, तो यह साफ हो गया कि सिनेमा अब भी लोगों के दिलों को छूने की ताकत रखता है। यह फिल्म हर उस इंसान के लिए बनी है जो यह मानता है कि समाज को बदलने के लिए किसी तलवार की नहीं, एक सच्ची आवाज की जरूरत होती है। और वो आवाज अब उठ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। यह सिर्फ समय बिताने वाली कोई कहानी नहीं, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और अगर आप भी मानते हैं कि सिनेमा केवल ग्लैमर का नाम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, तो इस फिल्म को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे यह सच्चाई जाननी चाहिए। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक इंसान खड़ा होकर कहता है, बस अब और नहीं। और फुले वही आवाज है, वह पहली पुकार जो सदियों की चुप्पी को तोड़ने आई है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।